आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिक्स सिग्मा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में सिक्स सिग्मा का कंसेप्ट क्यों अप्लाई किया जाता है और किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले अगर सिक्स सिग्मा की बात की जाए तो ये वो प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए वो सेट ऑफ टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट या प्रोसेस के डिफेक्ट्स को रिमूव करके अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव कर सकती है। अब अगर बात की जाए कि सिक्स सिग्मा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो सिक्स सिग्मा को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस प्रोसेसेस को डिजाइन कर सके और उनको तरतीब दे सके और अपनी इनएफिशिएंसीज को रिमूव कर सके। और जब इनएफिशिएंसीज को रिमूव करे तो अपनी क्वालिटी को बेहतर करने के लिए कुछ क्वालिटी कंट्रोल्स अप्लाई कर सके। और फिर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है सिक्स सिग्मा को अप्लाई करने की वजह है वो ये है कि स्पेसिफिक वैल्यू टारगेट्स को अचीव कर सके। और अचीव कैसे कर सकेगी कि जब वो अपने प्रोसेसेस को सिस्टमाइज कर देगी तो इनएफिशिएंसीज रिमूव होना शुरू हो जाएंगी, जिसके थ्रू क्वालिटी कंट्रोल होगी और ऑर्गेनाइजेशन अपने स्पेसिफिक टारगेट्स जो उसने रखे हुए हैं उनको अचीव कर सकेगी। लेट्स सपोज अब बिग ब्रॉस कंपनी है और बिग ब्रॉस कंपनी ये कहती है कि उसके कुछ डिफेक्ट्स हैं और कंपनी अपने उन डिफेक्ट्स को रिमूव करना चाहती है, एलिमिनेट करना चाहती है, जिसके लिए वो सिक्स सिग्मा को अप्लाई करना चाहती है। तो यहाँ पर लेट्स सपोज कि कंपनी का जो बड़ा इशू है, जो कंपनी ने अपना इशू रिजॉल्व करना है वो ये है कि उसकी क्वालिटी डिफेक्ट्स का इशू है। कंपनी अब चाहती है कि वो अपने क्वालिटी डिफेक्ट्स को रिमूव करे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में से। अब क्वालिटी डिफेक्ट्स क्या है कि जब स्क्रैप बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन इनएफिशिएंट हो जाएगी, उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी और इसी तरह से जब ऑर्गेनाइजेशन को रीवर्क करना पड़ेगा कुछ भी तो उस पर भी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगेगी, टाइम भी लगेगा, रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे और क्वालिटी भी वो प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो अपने इस सिक्स सिग्मा के कंसेप्ट को अप्लाई करके इन क्वालिटी डिफेक्ट्स को रिमूव कर सके या फिर वो अपने इंप्रूव कर सके रिलेटेड ट्रांजैक्शनल प्रोसेसेस को। रिलेटेड ट्रांजैक्शनल प्रोसेसेस वो जिसमें कुछ लेन देन से रिलेटेड चीजें हों, जस्ट लाइक कि फॉर एग्जांपल परचेजिंग है। ऑर्गेनाइजेशन अपनी इस परचेजिंग को इंप्रूव करना चाहती है और क्वालिटी डिफेक्ट्स को रिमूव करना चाहती है। अब अगर बात की जाए कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से इनको रिमूव कर सकती है, तो ऑर्गेनाइजेशन सिक्स सिग्मा के कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए कुछ डिफाइंड स्टेप्स को फॉलो करेगी, जिसके थ्रू वो ऑर्गेनाइजेशन इन डिफेक्ट्स को रिमूव कर सकती है। तो सिक्स सिग्मा का जो कंसेप्ट है, सिक्स सिग्मा का जो एक प्रोसेस है वो इन तमाम स्टेप्स पे डिपेंड करता है, जिसमें फर्स्ट ये है कि अपनी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करें, इनएफिशिएंट प्रोसेसेस को या डिफेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करें कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमने बात की कि जो कंपनी के डिफेक्ट्स हैं वो ये हैं कि वो क्वालिटी डिफेक्ट्स है। हम ले लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल है क्वालिटी डिफेक्ट्स की। तो यहाँ पे हमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि कंपनी का जो इशू है वो है क्वालिटी से रिलेटेड। अब डिफाइन करना है डिटेल में वो इशू के क्वालिटी से रिलेटेड क्या इशू है। लेट्स सपोज जो इशू है डिफाइन किया गया उसमें यह है कि रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा है क्वालिटी की वजह से, कि क्वालिटी अच्छी नहीं है प्रोडक्ट्स की, तो जो रिजेक्शन रेट है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे अब जब रिजेक्शन रेट पता चल गया कि रिजेक्शन रेट की वजह से जो क्वालिटी का इशू है वो आ रहा है, तो अब जो थर्ड स्टेप है उसमें यह देखना है कि क्या मेजर्स लेके ऑर्गेनाइजेशन इस रिजेक्शन रेट को कम कर सकती है और क्वालिटी डिफेक्ट्स को बेहतर कर सकती है, क्वालिटी को इंप्रूव कर सकती है। तो यहाँ पे क्वालिटी से रिलेटेड कौन सा स्टेप लिया जा सकता है, इंस्पेक्शन अगर की जाए क्वालिटी की या क्वालिटी के कंट्रोल सेट किए जाएं तो ऑर्गेनाइजेशन इस रिजेक्शन रेट को कम करके क्वालिटी को बेहतर करके रिजेक्शन रेट कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक मेजर हमने डिफाइन कर लिया कि इंस्पेक्शन अगर की जाए तो उससे रिजेक्शन रेट कम हो जाएगा। उसके बाद एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है कि इस इंस्पेक्शन पे क्या कॉस्ट आएगी और क्या वाकई ही इंस्पेक्शन करने से ऑर्गेनाइजेशन इस क्वालिटी के डिफेक्ट को रिमूव कर सकती है या नहीं कर सकती। तो इस स्टेप पे ऑर्गेनाइजेशन ने एक डिटेल एनालिसिस करना है। उसके बाद जब ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस कर लेगी तो फिर इसको, ये जो डिफेक्ट है इसको इंप्रूव करने की कोशिश करेगी। कैसे कि वो हर स्टेज पर इंस्पेक्शन करेगी, जब फिनिश गुड्स बन के आएंगी तब इंस्पेक्शन की जाएगी, जब ऑर्डर डिलीवर होने लगेगा तब इंस्पेक्शन की जाएगी और ये चेक किया जाएगा कि क्या वाकई
ये प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस इंस्पेक्शन के प्रोसेस को यहाँ पर चेक किया जाएगा, इम्प्रूवमेंट को। उसके बाद अगर तो यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है तो इसी प्रोसेस को हम फर्दर कंटिन्यू रखेंगे, और अगर ये इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर क्या करेगी कि कंट्रोल करेगी अपनी सिचुएशंस को और डिफरेंट चेक्स या कंट्रोल्स लगा देगी जो ये टेस्ट कर सकेंगे, जो ये साबित कर सकेंगे कि जो इंस्पेक्शन है वो गुड्स पर परफॉर्म की गई है या नहीं की गई। तो ऐसे ही ये प्रोसेस दोबारा से कंटिन्यू होके चलता रहेगा। तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होती रहेगी कि बार बार यहाँ पर प्रॉब्लम्स डिफाइन होती रहेंगी। जैसे यहाँ पे हमने क्वालिटी की प्रॉब्लम डिफाइन की, तो इसी तरह यहाँ पर परचेजिंग की डिफाइन हो जाएगी प्रॉब्लम के परचेजिंग की वजह से डिफेक्ट आ रहा है, प्रोसेस परचेजिंग का प्रोसेस डिफेक्टेड है। फिर इसको डिफाइन किया जाएगा कि क्यों डिफेक्टेड है। तो यहाँ पे एक रीजन परचेजिंग से रिलेटेड हो सकती है कि शायद डिस्काउंट अवेल नहीं किए जा रहे, या बल्क में परचेजिंग नहीं की जा रही, या जो सप्लायर है वो अच्छा नहीं है, या वो चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहा जो हमें जरूरत है कंपनी में। फिर उसके लिए मैयर किया जाएगा कि उस पर क्या कॉस्ट लगेगी, उसको किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है। फिर एनालाइज किया जाएगा, इसका डीप एनालिसिस किया जाएगा कि वाकई ही ये काम करने से, डिस्काउंट लेने से, बल्क में परचेजिंग करने से इसकी कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसी तरह फिर यहाँ पर इंप्रूव किया जाएगा, नए सप्लायर्स हायर किए जाएंगे, देखा जाएगा कि परचेजिंग का प्रोसेस बेहतर हुआ है या नहीं, वरना यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स लगाए जाएंगे। तो इसी तरह से एक डिफेक्ट जब रिकॉग्नाइज किया जाएगा तो उस पर ये सारा प्रोसेस चलाया जाएगा। तो जब बार बार इस प्रोसेस से चीजें गुजरेंगी, डिफेक्ट्स गुजरेंगे, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगी, और फिर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपने स्पेसिफिक टारगेट्स या अपने स्पेसिफिक गोल्स को अचीव कर लेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन जब इस सिक्स सिग्मा के कंसेप्ट को अप्लाई करेगी तो उसे कुछ स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग चाहिए होंगे, स्पेसिफिक लोग चाहिए होंगे, स्पेसिफिक लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। ऐसे लोग जो इन मेथड्स में एक्सपर्ट हैं, मतलब ऐसे लोग जो रिकॉग्निशन में, डिफाइन करने में, मेजर करने में, अगर उनको स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट करनी पड़े तब भी वो इजीली परफॉर्म कर सकें, फिर वो एनालिसिस भी कर सकें, इंप्रूवमेंट और कंट्रोल्स को भी इंप्लीमेंट करा सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन को हर स्टेप पे डिफरेंट एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे इस सिक्स सिग्मा के कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि सिक्स सिग्मा क्या होता है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिक्स सिग्मा का कंसेप्ट अप्लाई करके किस तरह से अपनी इनएफिशिएंसीज को रिमूव करके प्रोसेसेस को इंप्रूव कर सकती है।